नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे किशोर अपचारिता पर कि किशोर अपचारिता क्या है, किशोर अपचारिता की परिभाषा क्या है, भारत में किशोर अपचारिता की प्रकृति क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि किशोर अपचारिता के प्रमुख कारण क्या हैं, जो पर आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक निवेदन करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, वयस्क आपराधिकता का प्रवेश द्वार किशोर अपचारिता ही है, क्योंकि आपराधिक चरित्र की जड़ें बचपन के संस्कारों में ही समाई हुई रहती हैं। किशोर अपचारिता इस समय एक ऐसी समस्या के रूप में उभर कर हमारे समक्ष आ खड़ी हुई है कि इस पर समूचा विश्व गंभीर हो उठा है। विकसित देशों में जहां रहन सहन का स्तर अत्यंत ऊंचा है, जहां जीवन की हर आवश्यकता, सुविधा और विलासिता परिपूर्ण है और वहां ऊंची आयु तक प्रत्येक बालक को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध है, वहां भी किशोर अपचारिता ने अपनी जड़ों और शाखाओं को काफी विस्तृत कर रखा है। वास्तव में विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देशों में अपचारिता की समस्या बहुत अधिक जटिल बन गई है। लगभग 2400 वर्ष पूर्व सुकरात ने भी लिखा था कि बच्चे अब विलासिता की ओर उन्मुख हो रहे हैं, उनमें बुरी आदतों का समावेश हो रहा है, वे प्राधिकार का अवमान, बड़ों का अनादर और व्यायाम के बदले गपशप कर रहे हैं। वे अपने माता पिता का विरोध कर रहे हैं, समूहों में एकत्रित होकर बकवास करते हैं, टेबल पर गोल्फ का खेल और रुचिकर भोजन पसंद करते हैं, एक पैर को दूसरे पैर पर रखते हैं और अपने अध्यापकों को भयभीत करते हैं। किशोर अपचारिता की समस्या में मुख्यतः दो बातें सम्मिलित हैं। पहला, आचरण की किसी संहिता का उल्लंघन, और दूसरा, बाल वर्ग की मान्यताओं एवं बुजुर्ग वर्ग की मान्यताओं के बीच द्वंद्व होना। सामान्य रूप से देखा जाता है कि बालक लगभग 10 वर्ष की आयु में अपराध जगत में प्रवेश करता है, परंतु 15 या 16 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते अपराध के दर्जनों मामले उसके नाम के साथ जुड़ जाते हैं और इस समय तक कई बालक तो इतने कठोर हो जाते हैं कि उनके लिए कानून और पुलिस छीटाकशी और मजाक के पात्र के सिवा और कुछ नहीं रह जाते। इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता कि अपराध जगत में आने वाले लड़के लड़कियों में अमीर गरीब काले गोरे सभी रहते हैं, परंतु उनकी संख्या में उन काले परिवारों से आने वाले की संख्या अधिक रहती है, जो इतने गरीब नहीं होते जितने गरीब लोगों को ये लूटते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य सुख और विलासिता का आकर्षण जीवन बिताना है, जिसके लिए वो शॉर्टकट चोरी डकैती के लिए मान लिया गया है। उनको लगता है कि ये शॉर्टकट रास्ता है, चोरी डकैती के माध्यम से ये विलासिता की ये सुख हम भोग सकते हैं। दोस्तों, जो किशोर अपचारिता है इसकी परिभाषा को थोड़ा हम संक्षिप्त में आपको बताएं कि जिस प्रकार अपराध की परिभाषा में अनेक जटिल अवधारणाओं को संबद्ध करके चलना पड़ता है, उसी प्रकार किशोर अपचारिता में भी समाजशास्त्रियों का अभिमत है कि अपचारिता की विधिक परिभाषा, अपचारिता की प्रकृति और किशोर अपचारी की पहचान के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी बालक के गिरफ्तारी और दोष सिद्धि अनेकों अनपेक्षित अथवा आकस्मिक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। विधिक परिभाषाएं समय और स्थान के अनुसार भी भिन्न हुआ करती हैं। वैसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो जो किशोर अपचारी होते हैं वो क्या करते हैं ना कि किसी विधि अथवा अध्यादेश का उल्लंघन करते हैं, यानी कानून का उल्लंघन करते हैं और अनैतिक अथवा अभद्र आचरण में भी लिप्त रहते हैं। अवैध व्यवसाय करने में उनका बड़ा मन लगता है, जानबूझकर कामुक और अनैतिक व्यक्तियों के साथ में रहना पसंद करते हैं, निठल्लों की तरह वो ऐसे घूमते रहते हैं और ऐसी अपराध को, ऐसी प्रवृत्ति को अपने अंदर उनके अंदर विकसित होती रहती है। बदनाम गृहों में वो जानबूझकर जाते हैं, जुए याद खेलने में वो ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और सबसे खास बात यह है कि वो व्यक्ति ना, वो जो किशोर अपचारी है, किशोर है, वो ऐसी दुकानों पर ज़्यादा समय देता है जहां नशीली पदार्थों का क्रय विक्रय होता है। पान गुटखा की दुकान पर, सिगरेट और दारू की दुकान पर, इस तरह की दुकानों पर वो ज़्यादा उठना बैठना पसंद करते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि वो किसी बिना कारण के रात में गलियों में या रेलवे लाइन पे, बस अड्डों पर घूमते रहते हैं, वो उनकी आदत में होता है। विद्यालय जाते हैं तो वहाँ से कुछ चुरा लेते हैं, विद्यालय जाने के नाम पे घर से निकलते हैं लेकिन विद्यालय नहीं जाते, पिक्चर हॉल, सिनेमा हॉल में चले जाते हैं।
वो सार्वजनिक स्थान जो है, कोई पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे वो अभ्यस्त होते हैं, कोई गीत, अश्लील, अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। घर से बिना किसी कारण के वो अनुपस्थित रहते हैं, कोई काम नहीं, फिर भी मार्केट में इधर उधर घूमना, इनके उनके यहाँ जाना। और खासकर ऐसे जो बच्चे होते हैं 14 साल, 15 साल, 16 साल के, इनकी एक आदत होती है कि ये इनको सिगरेट की बड़ी शौक होती है, तो सिगरेट भी पीना इन्हें पसंद होता है। दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम 1986 की धारा 2 का जो अंग है, उसके अंतर्गत किशोर अपचारी किशोर वह माना गया जिसमें कोई अपराध कार्य किया हो। और इस अधिनियम के अंतर्गत किशोर का तात्पर्य 16 वर्ष से कम आयु का लड़का और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की मानी गई है। और अपराध शब्द का तात्पर्य प्रवृत्ति यानी विधि द्वारा दंडनीय कोई कार्य अथवा लोक माना गया है, यानी वह कार्य जो कानून विरोधी है, जो समाज विरोधी हो, और उसको कोई 18 वर्ष से कम की लड़की और 16 वर्ष से कम का लड़का ने उसको अंजाम दिया है, उस अपराध को किया है, उस कानूनी विरोधी काम को किया है, तो उसे किशोर अपचारी माना गया है कि वो किशोर अपचारी है। इसमें आगे जानते हैं कि किशोर अपचारिता की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। तो इसमें बहुत सारे सर्वे हैं, बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, कुछ अपने संरक्षक के साथ रहते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे 70% बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, 30% ऐसे हैं जो अपने संरक्षक के साथ रहते हैं, और कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो गृहहीन हैं, जो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके न कोई देखने वाला है, न पूछने वाला है, घूम रहे हैं। तो इस तरह का भी असर उन बालक पे पड़ता है जो अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं उनमें, और बाकी में थोड़ा सा इसका भी अंतर आता है। तो नेक्स्ट है आर्थिक ढांचा। देखा गया है कि जिन बच्चों के माता पिता, संरक्षक, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनका जो आर्थिक ढांचा हुआ है वो निम्न कोटि का है, निचले स्तर का है, पैसे नहीं है, गरीबी में जी रहे हैं, अभाव में जी रहे हैं, तो इसमें ऐसी दशा में बाल अपचारिता का बहुत बड़ा कारण गरीबी है, और वो बच्चे अपराध की तरफ, बाल अपराध की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हम जानते हैं अगला, शिक्षा। एक सर्वे में देखा गया कि जो बच्चे, जो परिवार अशिक्षित हैं, उनके यहाँ जो ग्राफ है अपराध का, अपचारिता का, वो 53% का है, और जो प्राथमिक स्तर से कम है, यानी कुछ पढ़ लिए हैं, तो उनका 38% है। लेकिन तीसरा यह है कि जो मैट्रिक या हायर सेकेंडरी के से अधिक हैं, ऊपर के हैं, तो उनका जो ग्राफ है वो 2.12 का है, यानी लगभग 2% का उनका ग्राफ है। तो इससे ये क्लियर है कि जो पढ़े लिखे हैं वहाँ जो है ऐसे अपराध नहीं हो रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वहाँ थोड़ा अपराध ज़्यादा है, लेकिन जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो उन अपराधों का प्रतिशत वहाँ करीब 50%, लगभग 50% के आसपास का है। उन्हें नहीं मालूम कि क्या गलत है, क्या सही है, कहाँ विधि का उल्लंघन हो रहा है, संहिता का उल्लंघन हो रहा है, उन्हें कुछ भी नहीं पता, तो वो इस तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं। तो अब हम जानते हैं कि किशोर अपचारिता का प्रमुख कारण क्या है। पहला कारण है पारिवारिक, यानी विघटित आभास, विघटित या उदासीन गृह, अनैतिक परिवार, माता पिता या संरक्षक की उपेक्षा, मिलीजुली संस्कृति या सभ्यता, पारिवारिक आपराधिकता, गरीबी, भीड़भाड़ वाले मकान किशोर अपचारिता के प्रमुख कारण हैं। बालक के भावी जीवन में आपराधिकता का अथवा अनापराधिकता का प्रसार करने में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पारिवारिक कारण इसके होते हैं कि परिवार कैसा है। दूसरा है शारीरिक, यानी शारीरिक दोष, विकृति, विकलांगता और मानसिक पंगुता किशोर अपचार बढ़ाने में सहायक होते हैं। डॉक्टर वर्ग का ये मानना है कि 70% किशोर अपराधी शारीरिक अनुपयुक्तता, यानी वो शारीरिक रूप से उपयुक्त नहीं है और अभाव से ग्रस्त होते हैं कि हम वो इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उनके अंदर ऐसा होता है और इस तरह वो बढ़ते हैं। और तीसरा मनोवैज्ञानिक कारण जो है कि भ्रष्ट और अनैतिक आचरण वाले समाज में बालक मनोवैज्ञानिक विकृतियों का शिकार हो जाता है। भारत में बालकों की बढ़ती अनुशासनहीनता इसका परिणाम है। मंदबुद्धिता बालक में मानसिक हीनता उत्पन्न करती है और बालक संवेगात्मक संघर्ष और अस्थिरता का शिकार होकर अपचार का रास्ता पकड़ लेता है, यानी अपराध का रास्ता वो बना लेता है, पकड़ लेता है। चौथा जो कारण है वो सामुदायिक तथा सांस्कृतिक है कि बालक पर अपने समाज, समूह और संगति की सभ्यता का प्रभाव पड़ता है कि वह बालक किस माहौल में रह रहा है, कैसे लोगों के साथ रह रहा है। यदि यह सभ्यता आदर्श, स्वस्थ और अनैतिक हो
तो ठीक है, लेकिन वह अनैतिक हो, यानी जिस समुदाय में वो रह रहा है तो उसका उस पर जोरदार असर पड़ रहा है कि वो जिस समुदाय में रह रहा है, क्या वो टेलीविज़न देख रहा है, ऐसे साहित्य को पढ़ रहा है जो गंदे हैं, ऐसे समाचार पत्रों, शिक्षा याद या अश्लील या आपराधिक प्रवृत्ति से उत्प्रेरक है, ऐसे लोगों के बीच में है, तो वो ज़्यादा संभावना है कि वो बालक अपचारता की ओर जाएगा। सांस्कृतिक संघर्ष भी उसे उसमें अपचारता का प्रवेश कराती है। तो बहुत सारे कारण हैं इससे भी जो सामुदायिक और सांस्कृतिक के अंतर्गत आते हैं। और पांचवा कारण है घनी जनसंख्या। जहाँ कहीं भी घनी जनसंख्या वाला नगर है, जहाँ मानव जीवन अत्र तत्र व्यस्त रहता है और बच्चों में विकास पर लोगों का समुचित ध्यान नहीं जाता, तो कैसे बच्चों का विकास हो, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, सारी चीज़ें, पूरा जीवन उनका अस्त व्यस्त चल रहा है, तो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ये समस्याएं आती हैं। और छठा एक बड़ा प्रमुख कारण है कि आर्थिक व्यवस्था। अपचारता के प्रसार में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव पड़ता है। आर्थिक संपन्नता भी बालक में अपचारता का प्रसार करती है। नित्य गृह और क्लब, शराब जाना, सिनेमा हॉल, बालकों की विलासिता का जीवन, धूम्रपान, अनैतिकता हो और स्वच्छंद प्रवृत्ति का प्रसार करते हैं। तो जब पैसा ज़्यादा हो तो कुछ जो है कि कुछ बुराइयां आने लगती हैं, आदमी नशाखोर हो जाता है, क्लब जाने लगता है, अय्याशी करने लगता है वो बालक। तो ऐसे भी देखा गया है कि आर्थिक व्यवस्था अगर कुछ बेहतर भी हो जाए तो भी गड़बड़ हो जाता है। और सातवां कारण है राजनीति, कि बच्चा होता है वो नेताओं की नकल करता है, उनसे प्रेरणा लेकर वो काम करना शुरू करता है, उनको देखकर वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वैसा होना चाहता है, बनना चाहता है। उसके अंदर वो चेतना जो गलत राह की तरफ से पकड़ा देती है, चलने को मजबूर कर देती है और वो बच्चा उधर चला जाता है, जिसमें अनुशासन का रास्ता छोड़कर और दूसरा मार्ग पकड़ लेता है, किसी की सामान को छीन लेता है, अपने अध्यापक का अनादर करता है और परीक्षा में अनुपस्थित होता है। उसको लगता है कि भाई राजनीति है, हमें तो नेता बनना है। तो इस तरह की भी बातें आती हैं कि राजनीति की वजह से भी ऐसा होता है। भौतिकता है कि आज का वातावरण जो है भौतिकता की ओर, तो धार्मिक शिक्षा और आदर्श के सिद्धांत आदगौण हो गए हैं, कोई मतलब नहीं उसका। व्यक्ति जो है व्यक्तिगत लाभ, सुख सुविधा, ऐश्वर्य का जीवन उसमें मस्त है। तो बच्चे बड़ों के अनुसरण में इसी प्रवृत्ति को अपना रहे हैं। भारत की नहीं समस्या है, पूरे विश्व की ये समस्या है लगभग, जहाँ बच्चे अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसे हमें रोकना चाहिए। मैंने जो पॉइंट बताए इन पर ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा कारण इसका पारिवारिक होता है, माता पिता संरक्षक होते हैं, उन्हें इस बात को वॉच करना चाहिए कि कौन सी ऐसी वजह है कि हमारा बच्चा इस तरह की उसके अंदर लक्षण दिख रहे हैं, इस तरह की प्रवृत्ति दिखने में मिल रही है, तो उसको तत्काल प्रभाव से उस पर अध्ययन करना चाहिए, रोकने का प्रयास करना चाहिए। बच्चे पर ऐसा कोई दबाव या मानसिक उस पर दबाव न बने जिससे वो प्रभावित हो। आपने समय दिया, वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करिएगा, अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।